काजल बहू, काजल बहू। जी माँ जी, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे नाश्ते में क्या बना है आज? अरे माँ जी, मैंने आलू के पराठे बनाए हैं और छोटी हलवा बना रही है। क्या आलू के पराठे? तुम दोनों बहुओं को समझ में नहीं आता? तुम दोनों इस घर को बर्बाद कर दोगी। जब मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि नाश्ते में चाय और नमकीन दे देना, उसके बाद खाना बनाना, और तुम आलू के पराठे बना रही हो। अरे कितना तेल खर्च करती हो। अरे तुम लोग के मैके में यही सिखाया गया है। अरे सारा सामान किचन में कितनी जल्दी खत्म होता है। तुम लोग तो तेल ऐसे खत्म करते जैसे लगता है पी जाती हो। और गाजर का हलवा देसी घी तुम लोग को कहाँ से मिल गया? छोटी बहू, छोटी बहू। जी माँ जी, क्या हो गया? पहले मुझे ये बता कि तुझसे हलवा बनाने के लिए किसने कहा, वो भी गाजर का? माँ जी, वो आज मन कर रहा था तो मैंने सोचा ठंडी आ गई है तो सबके लिए आज नाश्ते में गाजर का हलवा बना देते हैं। जब मैंने तुम लोगों से कहा है कि ये सब चीजें यहाँ नहीं बनेगी तो तुम लोग अपनी मन मर्जी क्यों करती हो? अरे किचन में जब मैं बता देती हूँ कि मेरे हिसाब से किचन में खाना बनेगा। पर माँ जी, मन था खाने का इसलिए बनाया। मन मन क्या होता है? अरे तुम लोग ऐसे घर चलाओगी तो मैं कहाँ से पैसा लाऊंगी? और तुम लोग तो बस उड़ाने में रहती हो। आज कान खोल के सुन लो तुम दोनों लोग, जो मैं बोलूंगी वही बनेगा। अगर मेरे हिसाब से नहीं बनेगा खाना तो तुम लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपने मैके चली जाओ। इस घर पे मेरा नियम कानून चलता है और कल से मैं जितना तेल दूं उतना ही सब्जी में डलेगा और जो सब्जी बोलूंगी वही बनेगा। और हलवा हलवा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अरे उसमें देसी घी जाता है और इतना मेवा मिश्री जाता है, कौन दे? तुम लोग को बस खाना है, खाने से मतलब है। और छोटी बहू, तुझसे कितनी बार मैंने कहा है सर पे पल्ला रखा कर, और तू तो ऐसे टहलती है जैसे लग रहा है इस घर की बेटी है। तेरे माँ बाप ने कोई तौर तरीके सिखाए हैं कि नहीं? हमें तो लगता है कुछ सीख के ही नहीं आई है तू। तो माँ जी, घर में है ही कौन? आप ही तो हो। पापा सुबह सुबह चले जाते हैं और भैया भी सुबह सुबह चले जाते हैं, तो पल्ला रख के क्या करूंगी? और वैसे भी काम नहीं होता। अच्छा, हम लोग के जमाने में हम लोग तो पूरे दिन पल्ला रखते थे और उसी में खाना बनाना, सारा घर का काम करना। तुम मुझे कल की आज सिखा रही हो। और अगर कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे हिसाब से ही खाना बनेगा। तुम लोग तो ऐसा सब सब्जी में तेल घी का इस्तेमाल करती हो जैसे लगता है फ्री का आ रहा है। मम्मी जी, कल से जो आप कहेंगी वही बनाएंगे। कल से सीधे नाश्ता नहीं बनेगा, खाना बनेगा। नाश्ते में चाय नमकीन बिस्कुट जिसको खाना है खा ले, उसके बाद खाना बनेगा और खाने में मैं जो बताऊंगी वही बनेगा। इन लोग को क्या, ये लोग तो बस उड़ाती हैं। घर का खर्चा तो मुझे ही देखना रहता है। दीदी, ये माँ जी भी ना अपना ही इस घर पे हुक्म चलाती हैं। अरे इनके हिसाब से कौन खाए पिएगा? अब आप ही बताओ, घर में किसी का कुछ मन करे तो इनके हिसाब से ही खाना बनेगा, तो हम लोग का इस घर में रहने से फायदा ही क्या? अरे छोटी माँ ऐसी ही है, ठीक ही है ना, क्या करना, जो कहती है वही बना देते हैं। और वैसे भी इनसे जवानी कौन लड़ाए। और छोटी, जब माँ के सामने आया कर तो पल्ला रख लिया कर। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब देवर जी की शादी और छोटी देरवानी घर में आए। हम लोग ने बहुत नियम कानून चला लिया है। मैं भी देखती हूँ उस लड़की भी कैसे नियम कानून चलाती है। दीदी, हम लोग का तो चल जाएगा, लेकिन बच्चे बच्चे तो अपनी मनपसंद का ही खाना खाते हैं। अब उनको तो ये सब नहीं बता सकते ना। अरे बच्चे जो खाएंगे उनके लिए वो बना देंगे, लेकिन घर वालों के लिए वही खाना बनेगा जो माँ जी बोलेंगी कल से। ऐसी सास, हे भगवान, मैंने तो कभी नहीं देखी इतनी कंजूस। ये तो कंजूस की मिसाल है। चल एक काम कर, चलते खाना बना देते हैं। अरे भाभी, खाना बन गया? अरे मैं जा रही हूँ बनाने। हाँ हाँ, अब क्या ही बताऊँ। सुबह तो आलू के पराठे बनाए थे लेकिन माँ ने मना कर दिया। अब देखो ना, अब आप जब शादी करोगे आपकी बीबी आएगी तो उसको भी यही सब करना पड़ेगा, माँ जी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो भी माँ के हिसाब से चलेगी ना, ठीक ही है, इसमें क्या है, माँ जैसा कहेगी वैसे ही करेगी। चल छोटी, खाने की तैयारी कर देते हैं। अरे बेटा, एक रिश्ता आया है तो शाम को चलना है देखने, तो टाइम निकाल के सामने आ जाना। अरे माँ, मेरा मन नहीं है, काम कर, तू देख लेना। अब वैसे भी तेरी पसंद से तो इस घर में सब चलता है, और तू जैसा कहेगी वैसे ही करूँगा। और तू देख ले, मेरे पास टाइम ही कहाँ है। वैसे भी तुझे देखना है और बातें तो सब मैं ही करूंगी, और तेरे पापा भी साथ में चल रहे हैं तो तुझे तो चलना जरूरी है। लड़की एक बार तू देख लेगा तो शादी की डेट निकाल के शादी कर देंगे। वो लोग तो बहुत दिन से बुला रहे हैं लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा, आज तो चलने पड़ेगा। अच्छा ठीक है माँ, सामने मैं आ जाऊँगा। ये लोग तो मेरी सुनती नहीं है। देखना, अपने हिसाब से बहू लाऊंगी जो मेरे हिसाब से चलेगी, जो मेरा कहना मानेगी और घर को भी हिसाब से चलाएगी। गाजर का हलवा, फिर से आज तुम लोगों ने गाजर का हलवा बनाया? अरे माँ जी, आपने ये क्या किया? गाजर का हलवा क्यों फेंक दिया? तुम दोनों को एक बात नहीं समझ आती, जब मैंने इस घर में मना किया है कि ये सब चीजें नहीं बनेंगी, फिर तुम लोगों ने आज मेरा पालन तोड़ा। माँ जी, वो चीकू का बहुत मन था खाने का, इसलिए इसके लिए बनाया था मैं। हाँ हाँ, बच्चे का बहाना बना के अपना लोग खाने चाहिए, मुझे सब पता है। बच्चे ये सब नहीं खाते, तुम लोग का मन था तो उसका नाम तुम लगा रही हो, और तुम बड़ों की जिम्मेदारी है बच्चों को समझाना। तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगी। अब मुझे अपना डंडा निकालना ही पड़ेगा। बहुत पर निकला है। मैंने जब बोला है कि मेरे हिसाब से किचन चलेगा तो तुम लोग अपने हिसाब से क्यों चलाती हो? अरे मैं तो तुम लोग को कुछ नहीं कहती हूँ। मेरे जमाने में मेरी सास तो हर टाइम डंडा लेके खड़ी रहती थी, कुछ गलत किया तो डंडे से मारती थी। तो अब तू भी समझ ले, अब अगर तुम लोगों ने कोई गलती की तो मैं भी अपना डंडा निकाल लूंगी। मम्मी जी, गलती हो गई, अब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हाँ, अब गलती नहीं होनी चाहिए। मैं जा रही हूँ बाहर, ठीक है? और शाम में रोटी सब्जी बना लेना। ठीक है मम्मी जी।
ऐसी हिटलर सास तो मैंने देखी नहीं। अरे इतनी मेहनत से हलवा बनाया था, उठा के सेक दिया। अरे बुढ़ापे में ऐसा ही दिमाग हो जाता है सासों का, छोड़ना। और वैसे भी जवान लड़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब छोटी देरानी आए। मैं भी देखती हूँ वो कितना सहती है। आई यही तो उनकी दोस्त। अरे आपके पति नहीं है? अरे वो किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने मुझे भेज दिया। अरे अरे कोई बात नहीं, अरे वो फिर आ जाएंगे, आप लोग बैठिए। मैं प्रिया को बुला के लाती हूँ और नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे बेटा आ गई, लीजिए ये मेरी बेटी है, एक लौती बेटी है, बहुत प्यार करता है मैं इससे। देखिए जी, मेरे यहाँ से कपड़े नहीं चलते और थोड़े से नियम कानून है मेरे घर में, तो मेरे हिसाब से तो बेटी को चलना ही पड़ेगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे तो अभी इस घर की बेटी है, जब ससुराल जाएगी तो उस हिसाब से ढल जाएगी। आप क्यों परेशान होती हो? मेरी बेटी बहुत पढ़ी लिखी सड़गुड़ संपन्न है, बस ये लोग एक दूसरे को पसंद कर ले। मुझे पसंद है तो मेरी बेटी को भी पसंद है। और एक चीज, हमारे यहाँ बहुएं सर पे पल्ला रखती हैं, तो आपकी बेटी ये सब कर पाएगी कि नहीं? अरे धीरे धीरे सब सीख जाएगी। पापा पापा, ये वैसी तो नहीं है जो हुक्म चलाती है जैसे पिक्चर में दिखाते हैं कि बहुओं पे प्रताड़ना करती है। अरे बेटा तू क्यों परेशान होती है, मैंने घर बार सब देख लिया है, बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का देख कितना स्मार्ट है, कमाता भी बढ़िया है। और वैसे भी धीरे धीरे तू भी सीख जाएगी और सास भी बहुओं के साथ एडजस्ट हो जाती है। ठीक है पापा, आप कहते तो मैं हाँ कर देती हूँ। एक बार आप अपने बेटे से पूछिए कि मेरी बेटी पसंद है कि नहीं। अरे बेटा तुझे बेटी कैसी लगी? माँ लड़की तो अच्छी है, सुंदर भी है माँ, मुझे पसंद है और आप देख लो। ठीक है, ये रिश्ता हमें मंजूर है और मेरे बेटे को भी लड़की पसंद है। बस हाँ, आप पंडित जी से डेट निकलवा के जल्दी शादी कर दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा अब हम लोग चलते हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। अरे बेटा इतना क्या सोचिए, मुझ पे भरोसा कर, लड़का बहुत अच्छा है, घर परिवार सब अच्छा है और थोड़ा बहुत ससुराल में तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। एक बार एक काम करना, तू लड़के से कहीं बाहर मिल ले, मैं बात कर लूंगा। हाँ पापा, आप ही सही कह रहे हो, एक बार मैं इनसे बाहर मिल लेती हूँ। आप बाप बेटी भी ना बहुत चढ़ा रखा है अपनी बेटी को। अरे इकलौती बेटी है, जो कहेगी वो तो करूंगा ही। चलिए अच्छा है, रिश्ता तो बहुत अच्छा है। मेरी तो आज पहली रसोई है। मैं सोच रही हूँ सबके लिए आज रसगुल्ले बना देती हूँ। माँ जी आज मेरी पहली रसोई थी तो मैंने सबके लिए रसगुल्ले बना दिए मिठाई में। बहू बड़ी बहू छोटी बहू। क्यों बहू, तुम लोग तो घर के नियम कानून सब जानती हो और अपनी देवरानी को नहीं बताया तुम्हें कि इस घर में खाना मेरे हिसाब से बनता है? मतलब मम्मी जी मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? मेरी तो पहली रसोई थी। अरे ये सब तुझे बनाने की क्या जरूरत थी? पहली रसोई थी तो कुछ हल्का बना लेती। और ये रसगुल्ले तूने क्यों बनाए? इसमें कितनी चीनी तुमने बर्बाद की होगी? अरे इतनी चीनी तो मैं पूरे साल भर में खर्च करती हूँ। अरे तुम दोनों को मैंने बताया था कि तेरी दौरानी आएगी, उसको नियम कानून बता देना, किचन में कितना खर्च करना है, क्या चीज़ है, ये सब मेरे हिसाब से चलता है। अब यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह देख रही, जा जाके इसको फ्रिज में लगा दे, कोई मेहमान आएगा उसके लिए हो जाएगा, घर में कोई नहीं खाएगा। छोटी देख तू नहीं है, यहाँ खाना पीना सब माची के हिसाब से चलता है, कोई अपनी मनमर्जी का खाना नहीं बना सकता। मेरा तो जो मन करेगा मैं बना के खाऊंगी। पता नहीं मेरी जेठानी लोग कैसे रहती हैं, और ये लोग तो पल्ला भी रखती है सिर्फ। घर तो बड़ा है लेकिन मेरी सास एक नंबर की कंजूस है। पता नहीं मेरे पापा ने क्या देखा, पापा को क्या अच्छा लग गया कि मेरी शादी इस घर में कर दी, कंजूस घर में। मैं भी देखती हूँ, मैं तो अपनी ही मर्जी का खाना बना के खाऊंगी। अरे छोटी तू ये क्या करी, तूने ब्रेड पकौड़े बनाए हुए बिना माँ जी से पूछे? हाँ हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी मैं तो अपने घर में इकलौती लड़की थी अपने मैके की, और जो मेरा मन करता था मैं वो खाती थी। तो मैं यहाँ कोई जेल में थोड़ी ना आई हूँ, तो मेरा जो मन करेगा मैं वो खाऊंगी। अरे छोटी तुझे नहीं पता, माँ बहुत गुस्से वाली है, और तुझे पता है हम लोग तो कभी माँ के सामने जवानी लड़ाते, जो माँ कहती है वही करते हैं। और तू संभल के रहना, नहीं तो माँ तो डंडा भी उठा लेती है। मैं भी देखती हूँ दीदी, आप परेशान ना होइए, खाऊंगी तो मैं अपनी मर्जी का। ठीक है छोटी, मैंने तुझको बता दिया। अभी छोटी ने तो माँ जी का गुस्सा नहीं देखा है, इसीलिए इसको कुछ नहीं पता। अरे आज संडे है तो मैं सोच रही थी कि बाहर चल के पिक्चर देख के आते और खाना खा के आते। अरे ये तूने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अरे ये तेरा मैका नहीं है, ये ससुराल है, और माँ ने ऐसी हालत में तुझे देख लिया ना, तब तो घर में भूचाल आ जाएगा। एक काम कर, जल्दी से चेंज करके आओ, साड़ी पहन के आ, इस घर में भाभी लोग भी साड़ी पहनती हैं, कोई ऐसे कपड़े नहीं पहनता। मुझे आदत नहीं है, आपको पता है ना, कल मैंने साड़ी पहनी थी, मुझसे नहीं संभल रही थी, इसीलिए मैंने आज ही पहन लिया। और वैसे भी माँ से मैं बात कर लूँगी। अरे अरे नहीं नहीं, तू जल्दी से बदल के आ, और माँ के सामने बिल्कुल भी ऐसे मत आना। अरे तू तो शुरू जानती है, माँ को ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ठीक है जाती हूँ, इतना क्या परेशान होना, अरे माँ ही है। और आप लोग अपनी माँ से इतना क्यों डरते हो, आप लोग तो उनके बेटे हो। अरे इस घर में माँ की चलती है और हम लोग उनसे जवान नहीं लड़ाते, जो माँ कहती है उसी हिसाब से होता है, इसलिए जा जल्दी से कपड़े बदला। चलो अच्छा हुआ माँ ने ऐसी हालत में इसको नहीं देखा, नहीं तो घर में हंगामा मचा देती। ये लीजिए, मैंने पकौड़े बनाए हैं, अपने लिए कॉफ़ी और आपके लिए चाय, हम लोग बैठ के खाते हैं। ये क्या माँ जी, आपने मेरी पकौड़ी क्यों फेंक दी उठा के? शायद
तेरे कानों में मेरी आवाज़ नहीं गई? और मैंने तुझे क्या समझाया था? इस घर में मेरे हिसाब से खाना बनता है, ये पकौड़ी कभी हलवा। अरे तू यहाँ बर्बाद करने के लिए घर आई है? अरे तू इतना खर्चा कर रही है? मैंने सबको इस घर में बता के रखा है कि मेरे हिसाब से किचन चलता है। अरे मेरी बड़ी बहुओं की हिम्मत नहीं हुई तो तेरी कैसे हिम्मत हो गई? और कॉफ़ी तू पीती है? यहाँ कॉफ़ी नहीं बनती है, इतना दूध यहाँ नहीं आता है कि तू कॉफ़ी पिए। माँ जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो बना के खाऊंगी। मैं आपके इशारों पे नाचने वाली नहीं हूँ। आई बात समझ में? मैं अपने मैके में अपने हिसाब से खाती बनाती थी, तो यहाँ भी मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। आपको नहीं खाना तो आप एक कमरे में बैठ जाइए और हम लोग को अपने हिसाब से बनाने खाने दीजिए। ये क्या? आपने मुझे डंडे से मारा? आप मुझे मार सकती हैं तो इसीलिए मैंने आपको भी मारा। अब पता चला मैं बहू हूँ, कोई आपकी बेटी नहीं हूँ कि जब चाहे तब हाथ उठा दे। हे भगवान, मुझे तो लगता है कि मेरे पापा ने मेरा रिश्ता गलत जगह कर दिया। आप इसका मतलब अपनी दोनों बहुओं पे भी डंडा उठाती थी? बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूँगी। जो सास बहुओं पे डंडा उठाती है उस घर में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अरे तूने ये क्या कर दिया माफिया, डंडा मार दिया। अरे जब तेरी माँ मुझे डंडा मार रही थी तब तुम कहाँ चले गए थे? सास बहू पे डंडा उठा सकती है, बहू नहीं उठा सकती। अरे तुम लड़कों लोग की जब अपनी माँ के आगे नहीं चलती तो हम लोग की क्या चलेगी? मेरे पापा ने पता नहीं देख के क्या रिश्ता यहाँ कर दिया। पता नहीं ये भाभी लोग कैसे रहती हैं। और ये सर पे पल्ला, ये सब चीज़ें, अरे समय समय की बात होती है, अब समय बदल गया है और ये सब चीज़ें पुराने ज़माने में होती थी। बस अब बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ। अरे मैंने तो कभी नहीं सोचा था मेरी शादी ऐसे घर में होगी जहाँ खाने के लिए भी सास से परमिशन लेनी पड़ती है और सास बहुओं पे डंडा उठाती है। अरे छोटी रुक जा। नहीं भाभी बस बहुत हो गया, आप लोग बर्दाश्त कर सकती हो लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। ठीक है, सास को मेरी साड़ी पसंद है तो मैंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया, लेकिन खाने पीने पे पाबंदी लगाएंगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बस और हो गया, मैं जा रही हूँ अपने घर। छोटी तो घर से चली गई, अब क्या होगा? कितनी बेइज्जती होगी, कितनी बदनामी होगी। अरे छोटी तू कुछ मत बोल, माँ जी का गुस्सा तू जानती है ना। माँ तूने ये क्या कर दिया? अरे वो आजकल की लड़की है। अरे जरूरी नहीं है कि तेरी दोनों बहुएं तेरे हिसाब से चलती हैं, तेरी बात सुनती हैं और कभी तुझे पलट के जवाब नहीं दिया, लेकिन तूने क्या समझा वो भी ऐसी निकलेगी? सही किया, हर चीज पे रोक टोक लगाना ये कौन सा आता है? अरे आज तेरी बेटी होती तो तू भी यही काम करती और जब देखो तू डंडा उठा लेती है। अरे ऐसा करना चाहिए। आज तुझे समझ में आ रहा है ना? जब बहू ने तेरे ऊपर डंडा उठा दिया तुझे कैसा लग रहा है? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे हम बेटे तो हर चीज सह लेंगे, लेकिन जो है तुझे ये सोचना चाहिए ये दूसरे घर की बेटियां हैं। अरे इस घर में आई है तो इनके खाने पीने पे क्यों रोक टोक लगाना? और हम लोग ने तो कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज जो तेरे साथ हुआ सही हुआ। अरे अभी उसको आए कितने दिन ही हुए थे और तूने अपना रंग दिखा दिया। छोटी ये माँ जी को क्या हो गया? कुछ क्यों बोल नहीं रही है, गुस्सा भी नहीं कर रही? जो हुआ ठीक ही हुआ। अरे तू ये सब देख रहा था, तूने माँ को क्यों नहीं रोका? अरे भैया मुझे नहीं पता था ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। देखो ना, माँ ने कोई जवाब भी नहीं दिया और मेरी बात भी नहीं सुनी और चली गई। अब इस घर का क्या होगा? कितनी बदनामी कितनी बेइज्जती होगी। और जब पता चलेगा कि बहू ने सास पे डंडा उठाया और सास ने बहू पे, तब पता चलेगा इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर माँ जी ये कहाँ गई है? अरे अपने रूम में होंगी और कहाँ जाएंगी? जो करना था इन्होंने तो कर दिया और तू यहाँ खड़ा है, जा जाके अपनी बीवी को लेकर आ। जो हुआ सही नहीं हुआ और उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती माँ की है। अरे मम्मी, अरे तुम, अरे गलती मेरी भी है और मैंने ये गलत किया कि माँ जी पे डंडा उठा दिया। बेटा, बहू, आज मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये बहू पे मैंने आज हाथ उठा के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसीलिए मैं इसके घर गई थी। मुझे तो पता था ऐसा होने के बाद किसी के माँ बाप अपनी बेटी को ससुराल दोबारा नहीं भेजेंगे और मैं शायद ये भूल गई थी कि मेरी दो बहुएं जैसे मैंने उनको रोक टोक लगाई है इससे भी लगा दूंगी, लेकिन आज मुझे सबक मिल ही गया। बहू, मैं आज सबके सामने कहो तो तेरे पाँव पड़ जाऊँ, मुझे माफ़ कर दे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है आज तक मेरे बेटों ने मुझे कभी जवाब नहीं दिया और ये बहुओं ने भी कभी नहीं दिया, तो मुझसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और इस घर पे शुरू से ही मेरे ही चलती है। और बेटा तुझे पता है तेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, उल्टा अपनी बेटी को समझा के मेरे साथ भेज दिया और यहाँ तक भी पुलिस कंप्लेन भी नहीं किया। मुझे एक मौका मिल गया, अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी और किसी भी बहुओं पर रोक टोक नहीं लगाऊंगी। बहू, आज से मैं किसी बहू को कुछ नहीं कहूँगी, जिसकी जो मर्जी वो खाए वो बनाए, मैं किसी पे कोई रोक टोक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आज से मैं तुम लोग की सास नहीं माँ बन के दिखाऊंगी और हम लोग भी बहू नहीं बेटी बन के दिखाएंगे।